श्री हरिवंश, जब पूज्य महाराज जी से मिलने आए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स एवं उन्हें बताया गया कि ये लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, तो पूज्य महाराज जी ने कहा, अच्छा है, पर भौतिक उत्साहवर्धन केवल आपको आनंदित नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना है। पूज्य महाराज जी ने क्या कहा, सुनिए। और जी एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब मोटिवेट करते हैं, आप उनकी टीम है पूरी, तो काफी लोग उनको सुनते हैं, नए बच्चे सुनते हैं उनको। ऐसा ही जीवन होना चाहिए, खुद प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्न रखने वाली बातें कहे, खुद उन्नतशील बने और दूसरों की उन्नति का मार्ग पुष्ट करे। अच्छे आचरणों में यदि हमारा जीवन होगा तो उपदेश भले कम हो, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और अगर हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो उपदेश चाहे जितना हो पर बदलाव सामने नहीं होगा। सत्य वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रखती है। देखो, सांसारिक उन्नति हमारे हृदय को शीतलता प्रदान नहीं कर पाएगी। आप देख लेना, जब तक आप जिनके हो, जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है, उसका आश्रय नहीं लोगे, उसकी स्मृति नहीं करोगे, तो जितने पद हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी ये सब परिवर्तन होता है इनमें, और परिवर्तन वाला मुझे अखंड आनंद कैसे प्रदान कर सकता है। तो इसका भी सुख मुझे प्राप्त हो और सत्य वस्तु को भी हम समझें, जाने, तभी। देखो, ऐसे हम कह दें आपसे कि आप गंदे आचरण मत करना, तो आप हाँ कह दोगे, लेकिन आपके अंदर बल नहीं रहेगा। और अगर आपने भगवान नाम जप किया है तो आपके अंदर एक अध्यात्म बल रहेगा। अध्यात्म बल से युक्त होकर अगर भौतिकता की तरफ भी बढ़ाया जाए तो वो सुखी रहेगा। और अगर भौतिकता में केवल बढ़ाया जाए और अध्यात्म का बिल्कुल लेश नहीं है, तो आप देखो, बड़े बड़े पदों में, भौतिक पदों में पहुंचने के बाद आचरण गिर जाने के कारण भारी समस्याओं में फंस गए, भारी विपत्तियों में फंस गए। ये खुद आप समझिए और अपने मित्रों को, अपने समाज को हम ये बात समझाएं कि हमारा चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। हमारी उन्नति तो हो सकती है लौकिक, लेकिन आप देखिए, आप तो पढ़े लिखे, आंख खोल के देखिए, पढ़ लिख के ऊंचे पदों में जाकर पर चरित्र बिगड़ गया तो संसार में बिल्कुल असम्मान ही असम्मान और अशांति ही अशांति। इसलिए सावधान, कोई व्यसन न करे, कोई गंदे आचरण न करे। हमारा जो वाणी का प्रवाह जाए तो उनको ऐसा भी सपोर्ट दे। सांसारिक उन्नति का तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा चरित्र भी पावन हो और अध्यात्म का भी हम प्रकाश डाले तो सब मंगल रहेगा। और आप सब नवयुवक हमारे भारत के भविष्य हैं, आप अच्छे आचरण वाले और अच्छे आचरणों का उपदेश करें। हाँ, अपने मित्रों को अच्छे आचरणों का उपदेश करें। जी, मन थोड़ा सा ऐसे रहता है, विचलित होता है चीजों को लेकर। अभी हम आपको बताया। देखो, हम आपको सारांश में बता देते हैं। हमारी दोनों किडनी खराब है, बहुत वर्षों से डायलिसिस हो रहा है, रात में नींद नहीं आती। कि हम अगर समस्या बताए ना तो आप परेशान हो, लेकिन आप हमारे इस शरीर को देख के बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी। क्यों? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों प्रसन्न रहता हूं? क्योंकि मैं भगवान का हूं। बात समझ रहे ना? वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हो, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर यदि नाम जप करते हुए लौकिक उन्नति की तरफ चलो, कोई परेशानी नहीं। देखो, हम आप सबसे बात कर रहे हैं ना, अरे आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना, आप भी तो व्यवहार में ही है ना, तो हम भी तो है ना। अंतर क्या है? आपने अर्थ का, बुद्धि का भरोसा रखा है, हमने प्रभु का भरोसा रखा है। अब क्या हुआ? हमारी बुद्धि जो हमें दुख है उसमें फंसा नहीं पाती। अगर अभी हम लौट पड़े अपने शरीर पे तो अभी चेहरा काला हो जाएगा, अभी उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अभी कोई परेशानी नहीं, आनंद, प्रसन्न। क्यों? क्योंकि इस कष्ट में हमको बुद्धि नहीं फंसा पाती। कष्ट
वो जुगाड़ हम आपको बता रहे, वो सूत्र आपको बता रहे जो अभी आपने प्रश्न किया ना, यही हम कहना चाहते हैं कि हाँ, एकमात्र भगवान का आश्रय जो आपको मस्त कर देगा। ऐसा नहीं भयानक कष्ट में भी मस्त रखेगा। उदाहरण दूसरे का नहीं लेगा, हमारा आप लीजिए उदाहरण ऐसे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महाराज जी आज भगवान के दर्शन हो गए। श्री राधे राधे। धन्यवाद धन्यवाद।